हाँ जी, आप लोगों का रिजल्ट आ गया क्या? उस दिन पेपर दिया था, उस दिन दिया था। वो वाला रिजल्ट नहीं, जो इन लोगों ने टेस्ट दिया था सैटरडे को। ए यार, ये तो मेरे आते ही शुरू हो जाता है, उससे पहले हंगामा नहीं होता। ये पंखे वाला है, किसी को ठंड लगती है किसी को गर्मी। वैसे तो बहुत चिल हो रखा है रूम, जब बाहर से आओ तो पता चलता है। जैसे ज्यादा गर्मी लगती है ना। तो आज में मैं आपके लिए ना बहुत सारे क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। कल क्या है ना, फिर क्लास कंबाइन हो जाएगी आप लोगों की ना। तो मैं सोच रही हूँ, वो नीचे वाले जो है ना पीडीएस वाले हैं, तो मेरा था ही गया नहीं, मेरा होगा जैसे। और क्योंकि मेरा क्या था, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन थी, वो वहां खत्म कर दी मैंने सैटरडे को। सैटरडे को भी पढ़ाया ना मैंने। फिर आज मैं उनको एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगी, जितना आप लोगों को कराया है। क्वेश्चंस नहीं करवा पाऊंगी उतने ज्यादा, उनको मैं वो शीट दे दूंगी, है ना। तो आप लोगों के बढ़िया हो गए ना, उस दिन भी क्वेश्चंस हो गए। आज भी मुझे नियर 40 क्वेश्चंस है मेरे पास इस पार्ट के। तो फिर उस दिन कितने ही हुए होंगे हमारे, मुझे जहां तक लगता है कुछ ही हुए हैं, 40 है मेरे पास। राइट डाउन क्वेश्चन, मतलब अच्छे अच्छे हैं, मतलब वो देख के आपको लगेगा कि आपको करना चाहिए। हाँ जी, ये ना थोड़े से उसके तो है, ये पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के तो बहुत कम है, मेन यही है एटॉमिक स्ट्रक्चर के। और केमिकल बॉन्डिंग के भी हैं कुछ क्वेश्चंस ना, दो तीन को मिलाकर हैं। जहां तक हमने पढ़ा है उसी में से है। अब जैसे ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ना हम लोग इसको केमिकल बॉन्डिंग को इतने ज्यादा डीप नहीं पढ़ाते हैं। पर ये क्वेश्चन ना मैंने कई बार देखा है पेपर में। तो जैसे ऐसे ऐसे क्वेश्चंस जो हम नहीं डील करते, पर वो क्वेश्चंस आने जरूरी हैं, तो वो क्वेश्चंस भी मैं मतलब बीच बीच में चलेगा आज की क्लास में, ठीक है। राइट डाउन क्वेश्चन, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ बॉन्ड, व्हाट आर द, दीक्षा क्वेश्चंस करेंगे आज भी हम लोग, बहुत सारी प्रैक्टिस, ठीक है। तो क्वेश्चन नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट इन कॉपर सल्फेट 0.5H2O। ठीक है, ये कंपाउंड हमने किया था, इसको ब्लू विट्रियोल कहते हैं। जैसे जो हमने जनरल साइंस के क्वेश्चंस किए थे वहां से भी क्वेश्चंस होंगे। ब्लू विट्रियोल हम इसको बोलते हैं। कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, जो ये होता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है, ठीक है। आपको बताना है इस कंपाउंड में कौन कौन से बॉन्ड्स मिलते हैं, ठीक है, कौन कौन से बॉन्ड्स मिलते हैं। नंबर वन, इलेक्ट्रोवेलेंट एंड कोवेलेंट। ए ऑप्शन है इलेक्ट्रोवेलेंट एंड कोवेलेंट। बी, जिसको स्ट्रक्चर आता है वो ये बता पाएगा, इलेक्ट्रोवेलेंट एंड कोऑर्डिनेट। इलेक्ट्रोवेलेंट एंड कोऑर्डिनेट। सी, इलेक्ट्रोवेलेंट, ये कहां से आवाज आ रही है, कोवेलेंट, कोऑर्डिनेट एंड हाइड्रोजन बॉन्ड। लास्ट, कोवेलेंट एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। हर्ष को लगता है आता है, क्योंकि लिख नहीं रहा है हर्ष है। कोवेलेंट एंड, सीधा आंसर लिखूंगा। हाँ, बताएं, सब लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं। कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, जिसे हम ब्लू विट्रियोल भी कहते हैं। और हमने ये भी बताया था कि जो पीछे लगा हुआ उसे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। और ये भी बताया था जब इसे रिमूव कर दिया जाता है तो ये कलरलेस हो जाता है। तो जो कलर प्रोवाइड करता है वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ही प्रोवाइड करता है। ये सब हमने बेसिक क्लास में किया था जब हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ना शुरू किया था, है ना। ज्योति, क्या लगता है, क्या निशु, मतलब इसमें सारे बॉन्ड लगे हैं सी। हाँ, इसीलिए तुक्का मारा है ये तो। है नहीं, तो क्या नाम था, यशिका। यशिका ने भी थी बोला ना, नहीं बोला।
किसी ने सी और भी बोला था। अच्छा, वंदना कह रही है। वंदना तुक्का मारा कि पता है? तुक्का मारा कि सारे बॉन्ड लग रहे, क्योंकि और ऑप्शन में तो है नहीं, तो सारे लगा दो है। जो पता तो है नहीं, मैं बता देती हूँ, आंसर इज करेक्ट, सी। सी सही है। अच्छा, एक और बात, इलेक्ट्रोवेलेंट को ही हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं। तो अगर आपको नहीं पता है तो लिख लें, आयनिक बॉन्ड का ही दूसरा नाम इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोवेलेंट आयनिक बॉन्ड को ही कहते हैं। तो अगर आप इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो ये कैसा होता है, इसमें जो कॉपर होता है वो 2+ फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है? 2+ फॉर्म में। इसमें जो वाटर मॉलिक्यूल होता है ना, वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। OH2 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 एंड OH2। ठीक है, ये तो इसकी तरह होता है। यहाँ पर जो सल्फेट आयन है, ठीक है, SO4 2 नेगेटिव, इसमें ये क्या करता है, SO4 2 नेगेटिव होता है ना ऐसे। ठीक है, और एक वाटर का जो मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं इनके साथ। इस तरीके का मॉलिक्यूल होता है, हमें स्ट्रक्चर देखने की जरूरत नहीं है, मेन बात है कि इसमें कैसे कैसे बॉन्ड्स हैं। देखो, मैंने बताया था कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, जिसमें लोन पेयर शेयर किया जाए। देखो, एक होता है आयनिक, एक कोवलेंट, एक होता है कोऑर्डिनेट। आयनिक में कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, कोवलेंट में दोनों एटम्स के एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं। कोऑर्डिनेट में क्या करता है, एक का पूरा लोन पेयर और दूसरे का पूरा वेकेंट ऑर्बिटल होता है जहां पे दिया जाता है, तो इसको बोलती है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, ये हमारे कौन से हो गए, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अच्छा, आपको पता है पानी के अंदर कौन कौन से बॉन्ड होते हैं? वाटर, हाइड्रोजन एंड कोवलेंट, हाइड्रोजन एंड कोवलेंट। अब यहाँ पर जैसे वाटर जो मॉलिक्यूल है, यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड है, ये सल्फेट में जो बने हुए हैं ये भी कौन से बॉन्ड है, ये भी कोवलेंट बॉन्ड है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट हो गया, कोवलेंट हो गया, हाइड्रोजन बॉन्ड ये हो गया, ये हो गया हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड। और इसके अंदर इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड भी होता है। इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड होता है आयनिक बॉन्ड। जैसे ये इसमें ना दो ये वाले जो होते हैं, दो, जैसे दो दो कोऑर्डिनेट होते हैं, वो दो कौन से होते हैं, आयनिक बॉन्ड होते हैं। भाई इसके ऊपर 2+ कैसे आया होगा, किसी ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दिए होंगे, किसी ने लिए होंगे, तो इनके साथ आयनिक बॉन्ड, तो टोटल इसके अंदर चारों बॉन्ड मिलते हैं। सिंपल सा याद रखेंगे, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट के अंदर हमें 4 बॉन्ड मिलते हैं। आयनिक भी देखने को मिलता है, कोवलेंट भी देखने को मिलता है, कोऑर्डिनेट देखने को भी मिलता है, और हाइड्रोजन बॉन्ड भी देखने को मिलता है। ठीक है, चारों बॉन्ड देखने को मिलते हैं। तो कोऑर्डिनेट एक बार मैंने करवा दिया था, अब एक बार हाइड्रोजन बॉन्ड देख लो क्या होता है। पता है आपको हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है? बोलो भाई, ये हटा दूं? ठीक है, तो इसका आंसर समझ में आ गया क्या आएगा, इसमें चारों बॉन्ड्स आएंगे आंसर, इलेक्ट्रोवेलेंट भी, कोवेलेंट भी, कोऑर्डिनेट भी, और हाइड्रोजन बॉन्ड भी। ठीक है, अब हाइड्रोजन बॉन्ड को एक बार देख लेते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड, लेट होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड, बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन, बॉन्ड क्या, हाइड्रोजन, ठीक है, बॉन्ड बिटवीन, बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन एंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। हाँ सुमित, कौन कौन से होते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स? वो तो है ही है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। हाँ हाँ हाँ, कौन कौन होते मेन? और नाइट्रोजन, बर्ग कनॉफ वाले नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। तो अगर हाइड्रोजन, मतलब एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन है और दूसरे का मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, तो उनके बीच में जो बॉन्ड बनता है उसे क्या बोलते हैं हम, हाइड्रोजन बॉन्ड। जैसे वाटर का जो मॉलिक्यूल होता है, हमें पता है ये ऐसा होता है, OHH, इसके पास होते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब होता क्या है,
अब एक पानी के मॉलिक्यूल में एक पानी का मॉलिक्यूल तो नहीं होगा ना भाई। पानी, जैसे पानी किससे मिलकर बना है, H2O से। किससे मिलकर बना है, H2O। H2O को क्या बोलते हैं, वाटर बोलते हैं। जब हम पानी लेते हैं उसमें एक वाटर थोड़ी ना है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है ना पानी के। तो आप जब सारे के सारे लिखोगे ऐसे तो होगा क्या, ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये दूसरे मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन है, खुद के साथ नहीं करता, उस एक का इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट दूसरे का हाइड्रोजन के साथ ये जो डैश डैश वाला बॉन्ड बना, इसे क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। अब जैसे एक और भी वाटर मॉलिक्यूल होगा इस हाइड्रोजन का इसके साथ, तो ये जो बॉन्ड बनता है ये कौन सा कहलाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन विद द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। और खास बात यह है कि यही तीनों होंगे, क्योंकि इसकी दो कंडीशंस हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की दो कंडीशंस होती हैं। पहला, एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होना बहुत जरूरी है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नहीं है तो हाइड्रोजन बॉन्ड बिल्कुल भी नहीं बनेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट शुड बी देयर, एलिमेंट शुड बी देयर। सेकेंड, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो स्मॉलर इन साइज भी होना चाहिए, तभी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते। सेकेंड, द इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट should be small in size, should be small in size। तो दो बातें याद रखेंगे, कहां कहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलेगी, हाइड्रोजन विद द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। अब आप बोलोगे कि हैलोजेंस तो पूरे इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्या वो सारे हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे, तो हम कहेंगे नहीं, सिर्फ फ्लोरीन बनाएगा, क्योंकि इसकी कंडीशंस हैं। सेकेंड कंडीशन ये है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होना चाहिए वो छोटे साइज का भी होना चाहिए, तो सिर्फ इनके बीच में बनती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब एग्जाम्पल बताओ, एक तो पानी में हो गया हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो अगर क्वेश्चन आया हाइड्रोजन, अब जैसे क्वेश्चन पता क्या है, वाटर में कौन सी बॉन्डिंग होती है, कोवलेंट भी है, कोऑर्डिनेट भी है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है, आयनिक बॉन्ड भी है, तब किसको टिक लगाओगे, क्योंकि इसमें तो कोवलेंट भी होता है ना, तब आप क्या लगाओगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को, क्योंकि वो मेन बॉन्डिंग है वाटर मॉलिक्यूल में। अगर ऑप्शन में आपको ए और बी दोनों साथ में नहीं दिया, देखो अगर पूछेंगे टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स, मतलब कितने टाइप के बॉन्ड्स हैं, तो भाई ये तो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, ये शेयरिंग से बनते हैं, एक ही चीज से बनते हैं, शेयरिंग से, दीज आर कोवेलेंट बॉन्ड। भाई हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन आपस में क्या कर लेता है, शेयर कर लेता है, क्या कर लेता है, शेयर। तो कोवेलेंट और ये वाला है हाइड्रोजन। बट अगर सिर्फ एक ऑप्शन है ही नहीं मान लो, तो आप किसको टिक लगा के आओगे, हाइड्रोजन बॉन्ड को, किसको टिक लगाओगे, हाइड्रोजन। समझ में आई। अब अमोनिया में बताओ, लिख लो एक बार, जैसे जो लोग आर्ट्स वाले हैं स्पेशली, क्योंकि उन्हें नहीं पता होगा, नॉन मेडिकल मेडिकल वालों की शक्लें मत देखा करो, उन्हें पता है, इतना तो वो पढ़ के आएंगे, इतने तो लालच होनी चाहिए कि हमें छोटी मोटी चीजें तो आती हैं। जो आर्ट्स वाले हैं जैसे राज है, अंशुल, अंशुल किस साइड से है, साइंस है, निखिल, एक और था, राज था, हलकमल प्रीत सिंह था और गोविंदी था, अच्छा जैनित भी, वंदना, हाँ, वो उससे पीछे गोविंद ने पता कैसे किया, ये भी है। तो ये चार चार पांच लोग हैं, वो आप लोग लिख लिया करो, ये अगल बगल वालों को मत देखा करो, ये मेडिकल नॉन मेडिकल वाले हैं, इनको बेसिक तो आता ही है इतना, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड किनके बीच में बनता है, इनके एग्जाम्पल जैसे वाटर मॉलिक्यूल हो गया। अब हम सेकेंड बना रहे हैं, एक मॉलिक्यूल होता है जिसे बोलते हैं अमोनिया, NH3। अब ये हाइड्रोजन है दूसरे नाइट्रोजन के साथ, वैसे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बड़ी बड़ी कहानियां, इतनी बताने की जरूरत नहीं है। अब ये भी कोवलेंट बॉन्ड है, और ये जो डैश डैश वाले बताए ये क्या बोलते हैं हम, हाइड्रोजन बॉन्ड, क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। अच्छा एक बड़ा स्टार बना के लिख लो, जिन पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ना, उनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। राइट डाउन द मॉलिक्यूल्स विद हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जैसे एक में नहीं है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक में है, तो जिनमें होती है द मॉलिक्यूल विद हाइड्रोजन बॉन्डिंग हैज
मोर बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट, उनके पास मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है उनका। जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, ठीक है, एसीटोन और वाटर में किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? वाटर का, क्योंकि वाटर में अभी हमने क्या देखी, हाइड्रोजन। एसीटोन होता है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। अब इसमें क्या है ना, अपने मॉलिक्यूल के साथ तो बना नहीं सकता, दूसरा मॉलिक्यूल भी कैसा होगा इसका, ऐसा ही होगा। अभी किसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना ले, ठीक है, तो बहुत लेस होती है, थोड़ी बहुत होती है। जैसे कि मान लो ये इसके हाइड्रोजन के साथ बना ले तो बहुत कम प्रोबेबिलिटी, को हिंड्रेंस बहुत ज्यादा होता है। इसमें क्या होता है, हिंड्रेंस की वजह से ना उतनी ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। अच्छा एक और, जो ये एसीटोन होता है वो नेल रिमूवर्स में होता है। किसमें होता है, नेल रिमूवर्स में। बॉइलिंग पॉइंट और वो के बोलते हैं ना वोलाटाइल, इसमें क्या डिफरेंस, मतलब क्या डिफरेंस है पता है आप लोगों को? जनरल क्या, हाँ 100 है ही है, तो वो वोलाटाइल हो जाएगा। मैं बताती हूँ, देखो बॉइलिंग पॉइंट, ये अभी क्वेश्चन आया है, पता नहीं एनडीए सीडीएस कैसी बार का क्वेश्चन है अप्रैल का, कि बॉइलिंग पॉइंट किसे कहते हैं। बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं जैसे जो भी मान लो हमने यहाँ पे सब्सटेंस लिया है, उसका वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर जब बराबर हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, व्हेन द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड, वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड becomes equal to atmospheric pressure, तब वो क्या करने लगता है, वो बॉइल वेपर में चेंज होना शुरू हो जाता है। ये होता है बॉइलिंग पॉइंट। मतलब आप कितना उसे हीट करो, इतना हीट करो, इतना हीट करो, इतना हीट करो कि उसका जो वेपर प्रेशर है, जो उसके अंदर का प्रेशर है वो किसके बराबर हो जाए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, तो वो बॉइल करना शुरू कर जाता है। ठीक है, वोलाटाइल क्या होता है, वोलाटाइल में कुछ प्रेशर प्रेशर कुछ नहीं होता, ये टेंडेंसी होती है कि तुम्हारे बॉन्ड्स कितने वीक हैं। वोलाटाइल, वोलाटाइल, आपके बॉन्ड्स कितने वीक है, आपके बॉन्ड्स कमजोर है, आप जल्दी वेपर बन जाओगे। बनना वहां भी वेपर है, बनना यहाँ भी वेपर है, पर वहां पे हीट की जरूरत है। वोलाटाइल में क्या होता है, वो खुद की ही इतनी हीट चाहिए उसकी खुद की, कि वो वेपर बन जाए। अब जैसे आपने देखा कैंफर, कैंफर क्या होता है, कपूर, कपूर में क्या होता है, सॉलिड गेट कन्वर्टेड इनटू गैस। ठीक है, तो वो भी एक तरह का वोलेटाइल सब्सटेंस है। तो वोलेटाइल सब्सटेंस का मतलब होता है कि उसे आप हीट नहीं करोगे, वो अपने आप किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वोलेटाइल का मतलब होता है कि वेपर में बनना विदाउट हीट, वेपर में कन्वर्ट होना विदाउट हीट। ये ना जनरल साइंस चल रही है, मतलब ये जो कुछ कुछ बात है ना, ये बिल्कुल जनरल बातें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। बॉइलिंग पॉइंट के लिए आप हीट प्रोवाइड कर रहे हो, आप हीट करोगे तो वहां का वेपर प्रेशर जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा, वो बॉयल करने लगा, उसे बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट। वोलेटाइल का मतलब होता है उसकी खुद की टेंडेंसी, तुमने ओपन रखा, कोई हीट नहीं किया, वो कब वेपर बन गया, इवेपोरेट हो गया, इवेपोरेट हो गया, तो उसे क्या बोलते हैं, वोलाटाइल। अब एक बात बताना, ये दोनों आपस में कैसे कनेक्ट होंगे, बॉइलिंग पॉइंट और वोलाटाइल आपस में कैसे कनेक्ट होंगे? थोड़ा ज्यादा इंटेलिजेंट लेवल का क्वेश्चन है कि बॉइलिंग पॉइंट और वोलाटाइल, मतलब वोलाटाइल, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा तो वो वोलाटाइल ज्यादा होगा, कि इनवर्सली, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे? हाँ, इनवर्सली, डायरेक्टली, और कुछ? बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वोलाटाइल। अब कैसे, बॉइलिंग पॉइंट तब मिलता है जब वो बराबर होता है। ठीक है, अगर मान लो हम बॉन्ड स्ट्रांग है, आप हीट किए जा रहे हो, हीट किए जा रहे हो, हीट किए जा रहे हो, तो बहुत टाइम लगेगा आपको वेपर बनने में। ठीक है, वो से कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। मान लो मेरा बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है, तो मुझे बहुत ज्यादा हीट करोगे तब मैं बॉईल करूंगी। अगर वोलेटाइल होने के लिए क्या चाहिए, कि मैं जल्दी इवेपोरेट कर जाऊं, तो ये दोनों आपस में इन्वर्सली नहीं होंगे। मान लो पानी है, पानी का 100 डिग्री बॉइलिंग पॉइंट है, क्या है, 100 डिग्री,
तो आप वोलेटाइल कम होंगे क्योंकि आपको बहुत टेम्परेचर देना पड़ रहा है, तब आप वोलेटाइल होंगे, इवेपोरेट होंगे। तो हमेशा ध्यान रखना है ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। जो वोलेटाइल ज्यादा होते हैं जैसे एसीटोन, एसीटोन वोलेटाइल ज्यादा है, एसीटोन क्या है, वोलेटाइल ज्यादा है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है क्योंकि बहुत जल्दी इवेपोरेट हो जाता है ये। अब वाटर, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री, 100 डिग्री टेम्परेचर बहुत होता है, आप इतना हीट करोगे तब ये बॉयल करेगा, तो ये वोलेटाइल क्या होगा, कम होगा। तो वोलेटाइल का मतलब होता है तुमने रखा और वो उड़ गया। कहते हैं ना जब नेल रिमूवर यूज करते हैं तो ढक्कन बंद कर देना चाहिए, क्यों, क्योंकि वो बहुत जल्दी वोलेटाइल हो जाता है, बहुत जल्दी इवेपोरेट हो जाता है, तो उसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या होगी, बहुत कम होगी, क्योंकि बहुत जल्दी खुद ही चला गया, उसको हीट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अब पानी, पानी हो तो जब तक तुम 100 डिग्री पर नहीं लेकर आओगे, अब जैसे पानी अगर पड़ा भी है तुरंत तो इवेपोरेट नहीं होता, गर्मियां बहुत ज्यादा है तब तो ठीक है 10-15 मिनट में हो जाता है, वरना पड़ा है तो थोड़े देर तक तो पड़ा रहता है ना, क्योंकि उसको वो टेम्परेचर चाहिए 100 डिग्री का, जब 100 डिग्री मिलेगा तब वो इवेपोरेट होगा। तो हमेशा ध्यान रखना कि वोलेटाइल और बॉइलिंग पॉइंट और वोलेटाइल क्या होते हैं, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। जो चीज जल्दी वोलेटाइल होती है, वोलेटाइल मतलब इवेपोरेट हो जाना, जो जल्दी इवेपोरेट होगी तो ऑब्वियस है ना उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा, और जो लेट हो रहा है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट होता है बॉन्ड को तोड़ने में तुम्हें कितनी एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़े। ठीक है, तो ये बातें क्लियर हुई। तो ये एक क्वेश्चन से 2-3 चीजें पता चल गई। मेन, कॉपर सल्फेट में, पेंटाहाइड्रेट में कितने बॉन्ड्स होते हैं, 4 तरह के बॉन्ड्स मिलते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड किन किन के बीच में होता है, हाइड्रोजन एंड द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हाइड्रोजन बॉन्ड्स में पार्टिसिपेट नहीं करते, व्हाई, बिकॉज देयर साइजेस आर बिग, उनके साइज कैसे है, बिग है। ठीक है, अच्छा ये बताओ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन याद हुआ राज, कि छोड़ दिया, मैडम पूछेगी तभी बताएंगे, है गोविंदी, याद हो गई थोड़ी, तो बस उतना जहां तक किया बस वही छूट गया है। बेटा रोज पढ़ना 1 घंटा, आदित्य सोना नहीं है, सोना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following statement about water is not true। देखो कनेक्टेड क्वेश्चंस करवाऊंगी मैं, ठीक है, एक करवा दिया, अब इससे कनेक्टेड एक क्वेश्चन ये है, which one of the following statement about water is not true। which one of the following statement about water is not true। नॉट वन पढ़ना बहुत जरूरी है, नॉट ट्रू, ठीक है। नंबर 1, हाइड्रोजन बॉन्ड इज प्रेजेंट इन लिक्विड वाटर, पहला पॉइंट है हाइड्रोजन बॉन्ड, फर्स्ट पॉइंट है हाइड्रोजन बॉन्ड इज प्रेजेंट इन वाटर, तुम लिख ही रहे हो ना, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है, मैं ऐसे लिख देती हूँ, हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट इन वाटर। सेकेंड, वाटर हैज हाई बॉइलिंग पॉइंट, वाटर हैज हाई बॉइलिंग पॉइंट। सी, वाटर हैज हाई heat of fusion, water has high heat of fusion, ठीक है। थर्ड, water is a non-polar molecule। फोर्थ, water is a non-polar molecule। हाँ जी, ठीक, किसमें कंफ्यूज कर रहा है, किसको, हर्ष को, है हर्ष, आदित्य, डी, अंशुल भी बोल रहे हैं डी, निखिल, दोनों निखिल आए हैं, दोनों निखिल आए हैं, हाँ। वो अभिषेक भारद्वाज कौन था, एक वो नहीं आ रहा ना, हाँ अभिषेक भारद्वाज, हो गए, एक तो इस समय सब बीमार बहुत हो रहे हैं। हाँ जी, आंसर इज डी, वाटर इज ए नॉन पोलर। भाई ये सारी चीजें सही हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड अभी बताया, बॉइलिंग पॉइंट भी बताया, सबसे ज्यादा होता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है। हाई हीट ऑफ फ्यूजन का क्या मतलब होता है, देखो जब सॉलिड लिक्विड में और लिक्विड गैस में, हमारे को पता है कि ये हो सकता है पानी, पानी का मतलब है आइस, क्या आइस को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं, कर सकते हैं, लिक्विड को गैस में मतलब कर सकते हैं, कर सकते हैं, वेपर बना सकते हैं पानी का, उल्टा भी कर सकते हैं, उल्टा भी कर सकते हैं, गैस से लिक्विड और लिक्विड टू आइस,
अब ये बताओ इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? आइस टू लिक्विड, सॉलिडिफिकेशन, और इसी को बोलते हैं फ्यूजन, इसी को बोलते हैं फ्यूजन, इसी को हम क्या बोल देते हैं? फ्यूजन। फ्यूजन, मेल्टिंग, ये पता होना चाहिए। फ्यूजन, मेल्टिंग, सॉलिडिफिकेशन। मतलब लिक्विड टू आइस इज सॉलिडिफिकेशन। यार एक मिनट, इसको फ्यूजन ही बोलते हैं। देखो ये वाला जो है ना, ये आप यहां लिख सकते हो। फ्यूजन का मतलब ऐसा लगता है कि फ्यूज कर रहा है, पर ये जो ये वाला जो प्रोसेस होता है ना, सॉलिड टू लिक्विड, इसे फ्यूजन ही कहते हैं। और इस प्रोसेस में जो टेम्परेचर यूज किया जाता है, इवन उसको हीट ऑफ फ्यूजन भी कहते हैं और मेल्टिंग पॉइंट भी कहते हैं, कि मेल्ट कर जाना सॉलिड का लिक्विड में, मेल्टिंग पॉइंट। इसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। लिक्विड टू गैस को क्या लिख लो, जो आइस टू लिक्विड मतलब सॉलिड टू लिक्विड को हम प्रोसेस को बोलते हैं फ्यूजन। और ये जो टेम्परेचर आता है यहाँ पे, उसे बोलते हैं मेल्टिंग। क्या बोलते हैं? मेल्टिंग। इवन इसको हीट ऑफ फ्यूजन भी कहते हैं। मतलब अगर आपको यहाँ पे कोई हीट देनी पड़े तो उसे बोलते हैं फ्यूजन। अच्छा एक और बात बताओ, सॉलिड से लिक्विड जाने को एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है? सॉलिड टू लिक्विड, आइस से पानी बनने में आपको टेम्परेचर देना पड़ता है कि वो रिलीज करता है टेम्परेचर? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इट्स देखो दो तरह के प्रोसेस होते हैं, एक एंडोथर्मिक, और अभी मैं ना ये वाले क्वेश्चंस और भी फिर बाद में भी रिपीट होंगे। देखो एक होता है, जैसे एक प्रोसेस होता है जिसमें हीट खुद रिलीज होती है। एक में आप जैसे पानी है, पानी को आप बॉयल करते हो गैस पे, तब तो वो वेपर बनता है। तो इसमें आपने हीट दी कि पानी ने आपको हीट दी? हमने दी ना। आप पतीले को जब गैस पे रखते हो, जब पतीले को गैस पे रखते हो, तब जब वो हीट करते हो, तब थोड़ी देर के बाद वो वेपर बनाना शुरू करता है। आपने हीट दी ना। जब आप हीट देते हो किसी प्रोसेस को तो उसे बोलते हैं एंडोथर्मिक प्रोसेस। क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक प्रोसेस। एंडोथर्मिक प्रोसेस, जब आप हीट खुद सप्लाई करते हो, हीट सप्लाई टू द रिएक्शन, उसी रिएक्शन को आप दे रहे हो, अब खुद वो रिलीज करे तो उसे बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे चूने का पानी, जब आप लोगों ने घर में देखा है पेंट होते हुए, चूने को जब पानी में डालते हैं तो बबल से निकलते हैं, बबल से निकलते हैं, तो वो एक्सोथर्मिक है। उसमें से आपकी हीट रिलीज हो रही है, आपका बीकर गर्म हो जाता है। ठीक है, तो ये जो है अच्छे से लिख देंगे। मैं इसको मिटा देती हूँ, इसका आंसर समझ में आ गया। मैं बताऊंगी नॉन पोलर कैसे है। इससे पहले पहले ये देख लो हीट ऑफ फ्यूजन वाला, आप अच्छे से लिख लो, सॉलिड टू लिक्विड, क्योंकि मैं फिर ये दोबारा नहीं करवाऊंगी। गैस, गैस टू लिक्विड, और लिक्विड टू सॉलिड, इसे हम बोलते हैं फ्यूजन। और जो टेम्परेचर होता है उसे बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट, इसको बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन। और भी एक और वर्ड भी यूज करते हैं, फ्रीजिंग। फ्रीजिंग, इसको हम फ्रीजिंग भी कहते हैं। तो वो जो टेम्परेचर होता है उसे बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। टेम्परेचर को क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट। वहां पे बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट, यहाँ पे क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट। लिक्विड टू गैस, नहीं नहीं यार, इवेपोरेशन अलग प्रोसेस है, इसे हम बोलते हैं वेपोराइजेशन। क्या बोलते हैं? वेपोराइजेशन। और जो टेम्परेचर होता है उसको क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। इसी तरह गैस टू लिक्विड को बोलते हैं कंडेंसेशन, और इसको क्या बोलते हैं? लिक्विफिकेशन। गैस टू लिक्विड को लिक्विफाई करना ही तो कहते हैं, गैस से लिक्विड बनाना, लिक्विफिकेशन। और सॉलिड का डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाना क्या कहलाता है? सब्लिमेशन। और गैस का डायरेक्टली सॉलिड बन जाना क्या कहलाता है भाई? डेपोजिशन।
डेपोजिशन, कि बर्फ जो जमती है ना विंडो के ऊपर, वो डेपोजिशन का प्रोसेस है। विंडो पेन के ऊपर बर्फ का जमना, क्योंकि गैस जो है बर्फ में डायरेक्टली कन्वर्ट होती है। सब्लिमेशन का बहुत बड़ा एग्जांपल आता है, क्या बता दो सब्लिमेशन किसमें होती है? सब्लिमेशन होता है सॉलिड का गैस में कन्वर्ट। जैसे कैंफर, कपूर, कपूर ले लो, फिनाइल की गोलियां ले लो, मम्मी डालती है फिनाइल की गोलियां। आज 6 महीने बाद सर्दियों के कपड़े निकालो, फिनाइल की खुशबू आ रही होती है, और गोलियां क्या हो जाती, छोटी छोटी हो जाती, क्योंकि सॉलिड किस में कन्वर्ट हो गया, गैस के अंदर। तो सब्लिमेशन का एग्जाम्पल हो गया कैंफर, और आपका दूसरा कौन, नेप्थलीन बॉल, कैंफर, ये सारे एग्जाम्पल हो गए सब्लिमेशन के। डेपोजिशन का एग्जाम्पल हो गया स्नो का जमना, स्नो का फ्रॉस्ट होना ऑन विंडो पेन, ऑन विंडो पेन। ठीक है, ये सब तो आप लोगों को पता है। जैसे पानी ले लो, आइस टू वाटर, वाटर टू वेपर्स। और मैंने एक और चीज क्या लिखवाई थी, इट इज अ एंडोथर्मिक प्रोसेस, तो उसको हम डेल्टा एच से रिप्रेजेंट करते हैं और पॉजिटिव लिखते हैं। ये भी डेल्टा एच पॉजिटिव है, डेल्टा एच इज इक्वल टू पॉजिटिव। आर्ट्स वाले लिख सकते हैं, इसको बोलते हैं एंडोथर्मिक प्रोसेस। क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक प्रोसेस। और उल्टा जो होता है ना, जब हम गैस से लिक्विड बनाते हैं तो उसके लिए डेल्टा एच नेगेटिव होता है, इट इज ए एक्सोथर्मिक प्रोसेस। और ये भी डेल्टा एच इज इक्वल टू नेगेटिव होता है। और एक और बताओ, एक्सोथर्मिक है ना, ठीक है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो गया, चलो लिख लो। इसके बाद एक और चीज क्या बतानी थी मुझे, फ्यूजन। तो वो थर्ड पॉइंट था ना, हाई हीट ऑफ फ्यूजन। हाई हीट ऑफ फ्यूजन ये होता है 0 डिग्री पे, कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस, और ये होता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो भाई इसके दोनों चीजें बहुत ज्यादा है भाई, जब तक 0 नहीं लाओगे तब तक बर्फ नहीं बनेगी। तो एक तरफ नेगेटिव में देखो तो बहुत नेगेटिव दे रहे हो, मतलब 0 पे लेकर आ रहे हो, तब वो बर्फ बननी शुरू करती है। तो दोनों चीजें इसकी हाई होती हैं, हाई बॉइलिंग पॉइंट भी होता है और हाई हीट ऑफ फ्यूजन भी इनका हाई होता है। ठीक है, अब आते हैं नॉन पोलर और पोलर। अब बताओ क्या होता है वैसे पोलर और नॉन पोलर, क्या करते हैं? चार्जेस होता है, डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देखो पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, हैविंग, ठीक है, ये सारा लिख लिया आप लोगों ने, ये आप लोग लिख लो एक बार 2 मिनट। कॉन्सेप्ट तो बहुत ही हैं, लगाने लगो ना। और ये क्वेश्चन ना क्या है ना, ये वाले कॉन्सेप्ट क्वेश्चन के फॉर्म में पढ़ो तो सही रहता है। चैप्टर पढ़ाओ बहुत बोरिंग होगा, मैं ये पढ़ाऊँ वो पढ़ाऊँ, क्वेश्चन देखते जाओ, कॉन्सेप्ट देखते जाओ, वो ज्यादा सही है। अच्छा मैं कह रही थी पोलर क्या होता है, देखो डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब मुझे देखते हैं किस किस को याद है, इसको बोलते हैं पोलैरिटी, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और ये मैं हर्ष से ही पूछूंगी। हर्ष, जब हम लोग पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ रहे थे तब मैंने ट्रिक बताई थी कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी है और सबकी इतनी इतनी है। आपको याद है कुछ? बता दो। हाँ सबसे ज्यादा कितनी है? हाँ बता। क्लोरीन की कितनी बताई थी मैंने? 4। और उसके बाद क्या करना था? 0.5 0.5 0.5 माइनस करते जाओ, ठीक है। अभी ये लिख लिया आप लोगों ने, पोलैरिटी की मतलब निकल गया डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि कहाँ से यूज होना था। मैंने उस दिन बताया था कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 4, इसके बाद 0.5 माइनस करते रहो, वर्क करना हो। इसकी कितनी आ गई? 3.5, इसकी कितनी आ गई? 3, इसकी आ गई 2.5, इसकी आ गई 2, और हाइड्रोजन की कितनी होती है? 2.1। इतनी याद कर लो बस, इतनी याद करो, आसान है। एफ की मैंने बता दी 0.5 माइनस करनी है। अब एक बात बताओ, पानी O और H, इनका शेयरिंग से बॉन्ड बना है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है। होता क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ना, इलेक्ट्रॉन का पैर उसकी तरफ हो जाता है। अभी ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है? 3.5, इसकी कितनी है? 2.1,
तो ये डिफरेंस क्रिएट हुआ। तो होता क्या है, ये वाला जो पेयर है ना, यहां ना रह के थोड़ा सा यहां पे हो जाता है, यहां पे हो जाता है, ऑक्सीजन के पास होता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन में पार्शियल पॉजिटिव क्रिएट हो जाता है। जहां पर ये चार्ज क्रिएट होता है, क्या बोलते हैं इसको, चार्ज क्रिएट होना। जहां ये चार्ज क्रिएट हो गया, वो बॉन्ड कैसा बन जाता है, पोलर बॉन्ड। क्या बन जाता है, पोलर बॉन्ड। और वो मॉलिक्यूल कैसा कहलाता है, पोलर मॉलिक्यूल। तो वो बोल रहा है कि पानी कैसा मॉलिक्यूल है, पोलर की नॉन पोलर। नॉन पोलर कैसे, जैसे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड, भाई ये भी 2.1, ये भी 2.1, ये भी 2.1, ये भी 2.1, इसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेंगे, बीच में रहेंगे। कोवेलेंट बॉन्ड तो ये भी है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन क्या रहेंगे, सेंटर में। तो ये मॉलिक्यूल क्या कहलाएगा, नॉन पोलर, क्योंकि इसमें चार्ज नहीं आएगा। चार्ज हमेशा कहाँ आएगा, जहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हो। जैसे हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4, इसकी 2.1, इसीलिए मैंने याद करवाया, ताकि आप सीधा लगा लो कि क्या लगना है। इसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, इस पे पार्शियल नेगेटिव, इस पे पार्शियल पॉजिटिव। ये कैसा मॉलिक्यूल हो गया, पोलर मॉलिक्यूल हो गया। ठीक है, ये कैसा मॉलिक्यूल है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो अब बताओ वाटर कैसा मॉलिक्यूल है, बताओ भाई, वाटर कैसा है, पोलर मॉलिक्यूल। तो लास्ट वाला पॉइंट उसका क्या था, इनकरेक्ट। हमें बताना था द पॉइंट रिगार्डिंग टू दिस इज इनकरेक्ट। तो क्या आना था, वाटर इज अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ये इनकरेक्ट है, यहाँ पोलर होता तो करेक्ट होता। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। विच वन, 2021 का क्वेश्चन है ये। विच वन ऑफ द, ठीक है, तो वहां पे पता चल गया, पोलैरिटी पता चली। गोविंदी बहुत फास्ट तो नहीं हो रहा है, मुझे इन लोगों ने थोड़ी टेंशन होती है, 4-5 बच्चों के लिए ना, वंदना, ये गोविंदी हो गया, जैनित हो गया, हो गया, राज हो गया, तेरे लिए क्या टेंशन है हमें, हर कमलप्रीत सिंह हो गया। मतलब रुकना है तेरे को, थोड़ा सा रुक जाऊंगी मैं, ऐसा कुछ नहीं है। अवनीश के लिए क्या, अवनीश तो हमारे साथ ही पढ़ रहा है अभी। सब पता है क्या बोले, कि मैम ने उस दिन उसको बहुत झाड़ दिया, इसलिए ना अवनीश आ नहीं रहा। सब कहा, जो उस दिन मैं तेरे पीछे नहीं पड़ गई थी, तो क्या हो गया, वही मैंने कहा, अवनीश नहीं बुरा मानता, बच्चे थोड़ा बुरा मानते हैं, टीचर की बात होगा। हाँ, तो अगले दिन सबने ये बोला, अनीश इसीलिए नहीं आया मैम, आदित्य तो सबसे ज्यादा, आदित्य तो बिल्कुल बोल रहे मैम, आपने बहुत ज्यादा उसको बोल दिया था ना, इसीलिए वो नहीं आ रहा, इसीलिए वो नहीं आ रहा, इसीलिए। फिर अगले दिन भी नहीं आया, फिर अगले दिन भी नहीं आया है अनीश। ऑनलाइन क्लास लगा लिया करो, जैसे घर चले जाते हो ना तुम लोग। अच्छा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट हाइड्रोजन इज नॉट करेक्ट। लिख रहे हो क्या गोविंदी अभी, जब तक आप लोग लिखो, सारे क्वेश्चन लिखो। दीक्षा पास तो नहीं हो रहा, दीक्षा तो चले ऑनलाइन बैठे हो, है ही नहीं। अच्छा, जैसे मैं बोल रही हूँ तो 5-6 सेकंड बाद आवाज आती है ना, आया, नो, आ गया, चैट में आ जाता है। चलो ठीक है, क्या होता है ना, मेडिकल नॉन मेडिकल वालों को डर है, मेरे को सिर्फ इन्हीं लोगों से ज्यादा टेंशन रहती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट हाइड्रोजन इज नॉट करेक्ट। अभी हाइड्रोजन में पढ़ा चुकी हूँ मैं, काफी चीजें बताती जाती हूँ हाइड्रोजन के बारे में। नंबर 1, हाइड्रोजन इज लाइटर देन एयर। हाइड्रोजन इज लाइटर देन एयर, पहला पॉइंट है, हाइड्रोजन इज लाइटर देन एयर एंड इनसॉल्युबल इन वाटर। अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। हाइड्रोजन इज लाइटर देन एयर एंड इनसॉल्युबल इन वाटर, पहला पॉइंट हो गया। सेकेंड, हाइड्रोजन इज इनर्ट। हाइड्रोजन इज इनर्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यू टू हाई ड्यू टू, क्यों नहीं निशु तुम लिख रही हो, इतने अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं, ज्यादा ही आता है इसको। ड्यू टू हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। पता ना क्या होता है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, तो इसकी ज्यादा होती है। Second point, hydrogen is inert at room temperature due to its high bond dissociation energy. Due to its high bond dissociation energy. Third,
Hydrogen react with alkali metals. Third, hydrogen reacts with alkali metals. Alkali metals at high temperature. At high temperature to form metal hydrides. Fourth, a mixture of hydrogen and NO2 is called syngas. हाँ, इसको आता है, दो जनों को ज्यादा आता है ना। हाँ, कोई नहीं देखेगा, मोबाइल नहीं अलाउड है क्लास में। ये खोल के देख लो सिनगैस का फॉर्मूला क्या होता है। अब निशु लिख रही है, देखिए। हाँ जी, दीक्षा, देखो देखे दीक्षा अलर्ट बैठी है कि नहीं। दीक्षा, क्या लगता है क्या आंसर होना चाहिए? नहीं पता मैम। हरकमलप्रीत सिंह नींद में है कि नहीं है? बिल्कुल एनर्जी के साथ आए हम क्लास में, हैं? बढ़िया बढ़िया नींद में सबका बताओ भाई। बी, बी वाला कौन सा था? बी था हाइड्रोजन इज इनर्ट बिकॉज ऑफ इट्स हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। हाइड्रोजन जो होती है वो इनर्ट होती है। हाइड्रोजन इज इनर्ट ड्यू टू हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बीडी, बीडी इसका हाई होता है। और पहला क्या था? हाइड्रोजन इज लाइटर देन एयर। पहली लाइन तो देखो बिल्कुल परफेक्ट है, हाइड्रोजन इज लाइटर। जो बेलून्स जा रहे हैं वो क्यों जा रहे हैं? देखो कोई भी चीज हल्की होती तभी तो ऊपर आती है। हीलियम है, हाइड्रोजन है, इसके बलून्स होते हैं। तो पहला पॉइंट तो बिल्कुल सही है। हाइड्रोजन इज लाइटर देन एयर एंड इज सॉल्युबल इन वाटर। पानी में सॉल्युबल नहीं हो पाती वो ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना पाती उसके साथ, जिसकी वजह से सॉल्युबल नहीं होती। सेकेंड पॉइंट पे बिल्कुल सही है, हाइड्रोजन इज इनर्ट। वैसे अगर आप हाइड्रोजन देखो, हाँ, कहाँ ज्यादा कम होती भाई? कोवलेंट बॉन्ड है, इतना इसको आसान नहीं है तोड़ना। आता है, बट अगर हम सिर्फ हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन जो है जनरली जब अगर अपना बॉन्ड बना लेती है ना, एच एच के साथ जब बॉन्ड बना लेता है, हम बात वो तो कंपैरिजन कर रहे हैं। पर जैसे हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, वो किसी से रिएक्ट नहीं करती, पर जिनोन के बहुत सारे कंपाउंड है ना। ठीक है, इसी तरह जब हाइड्रोजन है ना, अगर हाइड्रोजन चुपचाप बैठी है ना, तो वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करना चाहती। एटमोस्फेयर में हाइड्रोजन है, वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती, वो बहुत इनर्ट है, क्योंकि वो खुद स्टेबल है। उसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए था, उसको एक इलेक्ट्रॉन तोड़ना मुश्किल है उसको। बॉन्ड डिसोसिएशन इसका हाई है, ऐसा नहीं है। वो तो कंपैरिजन में हम कर रहे हैं ना बॉन्ड्स की, बट उसका भी तोड़ना मुश्किल है, हाइड्रोजन को भी अलग अलग करना। तो ये सेकंड पॉइंट भी बिल्कुल सही है। थर्ड, अच्छा, ये आंसर है ये। अगर किसी को सिन गैस का फॉर्मूला पता था ना, तो वो तो कुछ भी नहीं बिना देखे लगाता। सिन गैस होता है बेटा कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, और NO प्लस हाइड्रोजन प्रोड्यूसर गैस होती है। प्रोड्यूसर गैस लिख लो भाई, ये प्रोड्यूसर गैस है, और ये सिन गैस है जिसे वाटर गैस भी कहते हैं। सिन गैस एंड वाटर गैस। तो जिसको पता था उसने तो उन सबके बारे में सोचना ही नहीं था। ये तो बिल्कुल सही है भाई, हाइड्रोजन अल्कली मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हो, मेटल हाइड्राइड्स बनाते हैं। ठीक है, मेटल हाइड्राइड्स बनाते हैं। तो ये पॉइंट था, और इसका ये इस पे भी कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि सिन गैस किसे कहते हैं। CO प्लस H2 को क्या बोलते हैं? सिन गैस, जिसका दूसरा नाम भी क्या है? वाटर गैस। और NO प्लस हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर। NO2 है, होता है क्या शायद? यहाँ पे मैं डाउट आ रही हूँ, NO है कि NO2 होता है? ये उसमें आता है, कार्बन कंपाउंड्स है ना, वहां पे हम इसको यूज करते हैं।
अच्छा, तुम में से किसको हाइब्रिडाइजेशन निकालनी आती है? बताओ, मतलब शॉर्ट ट्रिक से। अच्छा, ये तीन का मिक्सचर होता है, सुनो। ये जो है यहाँ पे नहीं होता, N2 प्लस CO, तीनों का मिक्सचर है। N2 प्लस हाइड्रोजन प्लस CO जो होती है प्रोड्यूसर गैस होती है, और H2 प्लस CO क्या होती है? सिन गैस और वाटर गैस होता है। तो कौन सी बात इनकरेक्ट हो गई थी? डी, दैट इट इज अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन इज कॉल्ड एज सिन गैस। ये लिख लो, इस पे भी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, आप थोड़े से आसान आसान क्वेश्चन करते हैं ताकि तुम लोग जल्दी जल्दी बता दो आंसर्स। ठीक, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन लगा था मेरे को, एक लिखना जरा। एन ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, ये लिखना पड़ेगा हर्ष, लिख ले ये वाला क्वेश्चन, तो उसको सोचना पड़ेगा इसमें। एन ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन हैज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ 30। एन ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, an oxide of nitrogen having molecular formula is equal to 30। ठीक है, इसका मॉलिक्यूलर वेट, वेट फॉर्मूला कैसे हो जाएगा? मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू 30। व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दिस मॉलिक्यूल? व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दिस मॉलिक्यूल? ऑप्शंस 14, 15, ये 2-3 बार आया हुआ है ये भी, C 22, 23। बताओ भाई सुमित। हाँ निखिल, गंगोटिया, ये गंगोटिया है, और वो नहीं, गंगोटिया गंगोटिया है क्या? गंगोटिया है, तुझे नहीं पता, हंस रहा है तुझे। अब वो डिफरेंट नहीं, अच्छा इसका नाम निखिल जी कर दिया था ना हमने, निखिल जी। हाँ, क्या आंसर निकला? 15। और किस किस का निकला है? कैसे करके दिखा, करके दिखा, बस दोनों को ऐड कर दो, ऐसे ऐसे हो जाता है क्या? अंशुल, हो रहा है? हाँ, इशिका, इशिका नहीं, यशिका। अरे ऐसा आज इतिका का है, इतिका, इतिका नहीं है यहाँ पे, इश्वानिका। ऐसे सारे नाम है ना, इश्वानिका, इतिका, यशविका, क्या यशिका, ओ गलत कर दिया। पता है नाइट्रोजन के कितने ऑक्साइड होते हैं? 5 ऑक्साइड होते हैं। NO, NO2, N2O, N2O4, N2O5, ऐसे बहुत है। NO3 भी होता है, और कौन से होते हैं? बहुत सारे होते हैं। ठीक है, ये ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन है। अब ये बोला था कि एक ऑक्साइड है, हमने सीधा देख ले, एक क्या हुआ, जो सामने स्क्रीन है उसको यहाँ पे देखना है, और उसमें ब्लड दिख रहा है जो कि, हाँ। तो क्या कहते हैं, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। अब ये देखना था किसका वेट 30 है, पहले वेट। आप देखो, इसका वेट होता है 14 और इसका होता है 16, तो ये कितना हो गया? 30। तो मतलब यही वाला ऑक्साइड है। बाई चांस मैं इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि हो सकता है कोई और क्वेश्चन भी आता, तो आपको ऑक्साइड नहीं पता होंगे तो कैसे करोगे? ये तो सिंपल सा था, उसने बोल दिया। आप क्या करोगे, पहले ऑक्साइड इमेजिन करोगे कौन सा हो सकता है। तो सबसे पहले तो सिंपल ही सोचता है NO वाला, तो वेट इसका 30 था। अब इसमें इलेक्ट्रॉन्स देख लो, इलेक्ट्रॉन्स में क्या होता है? एटॉमिक नंबर देखना होता है। 7 + 8, तो कितना हो गया? 7 + 8 15। आंसर क्या आ गया? नहीं, मैं इसलिए हमेशा बोला तरीका पता होना चाहिए ना। ये तो आंसर बाई चांस लक की बात है, तुमने एक N और एक O मान के चले, पर कोई भी हो सकता है ना, तो पहले आपको उसका वेट देखना पड़ेगा। अब जैसे ये होता है NO2, तो इसका वेट कितना होता है? हर्ष बताएगा, बैठा है जैसे हवा में, एक चीज नहीं लिखता है लड़का। बता तुम्हें को NO2 का वेट कितना होगा? 32 और 14, 14 एंड 32, तो कितना हो जाएगा?
46, तो ऐसे 46 भी हो सकता था। अब एक बात बताओ, ये तो चलो इन दोनों में सेम ही नहीं नहीं सेम नहीं आता, इसका कितना होता? 42 टू 28 प्लस 16, 4 और 1 2 3 1 4। तो हमें इस तरह से देखना है, तरीका पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ गया? 15। अब ये मेरे को आंसर देंगे राज, ये क्वेश्चन राज के लिए है। द स्पीशीज दैट हैव सेम इलेक्ट्रॉन एज दैट ऑफ, लिखो भाई लिखो, द स्पीशीज, सब लोग करेंगे, द स्पीशीज दैट हैज सेम इलेक्ट्रॉन एज दैट ऑफ क्लोरीन 1735। ठीक है, ए सल्फर 1635, बी S2 नेगेटिव 1635, सी क्या? इलेक्ट्रॉन्स। और राज के भी सिवा कोई नहीं बोलेगा, अपना अपना करेगा सब। हाँ जी, आ गया। राज करने दो, राज को थोड़ा थोड़ा इन लोगों के को टाइम देना दो, एक दो क्वेश्चन इनके लिए भी होना चाहिए। है गोविंदी? वंदना, वंदना आंसर आ गया? लिखो बताओ, करके बताते नहीं तुम लोग हैं, करके तुम लोग बताते नहीं हो। दीक्षा, चैट बॉक्स में लिखो क्या आंसर आया। हाँ ठीक है, हाँ जी, तीन देखो। दीक्षा ने बताया, दीक्षा आंसर बताया? लग नहीं रहा मुझे, चैट बॉक्स में पहले से 3 था। दीक्षा कैसे नहीं पता? दीक्षा कैसे नहीं पता? यू हैव टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कौन होते हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। अभी कब से चल रहा है? अभी 2 दिन से तो सिर्फ क्वेश्चंस ही प्रैक्टिस हो रहे हैं। हाँ दीक्षा, यू हैव टू ट्राई। बताओ ना, आपको क्या देखना है यार? ये क्या है 17? गोविंदी सामने देखेंगे यार। देखो मैं तुम्हें एक बात बताऊं, देखो तुम यही अपने आप को कंपेयर करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 ये, 16 ये, 16 और नीचे और 5, कितने हो गए? 21। 3 ऑनलाइन हो जाते हैं, 22 23 24, 24 बच्चों में बात करो। तुम 3, राज ने बता दिया, ठीक है। 24 बच्चों में तुम 3 नहीं कर पा रहे हो, 3 और 4 लोग हैं। जैनित कर लिया था, क्योंकि उस दिन किया था, आइसो इलेक्ट्रॉनिक के बहुत क्वेश्चंस किए थे। आप ये सोचो, आप इतने बच्चों के कंपटीशन में अगर हम नहीं इतना सिंपल क्वेश्चन कर पा रहे हैं, वहां कैसे करेंगे यार? वहां कैसे करेंगे? और आप ये सोचो हम साइंस छोड़ देंगे, तो बहुत बड़ी बेवकूफी करोगे, क्योंकि जो साइंस वाला बच्चा वो जीएस नहीं छोड़ेगा। छोड़ेगा क्या आदित्य? है अमनीश? वो तो और अच्छे से करके जाएगा। तो वो तुम्हें कंपटीशन दे रहा है, तुम उनको क्यों नहीं कंपटीशन दे रहे? वो तुम लोगों के पार्ट को पढ़ रहा है ना। उन्होंने कौन सी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, अब मुझे कोई दे दे एकदम पढ़ने के लिए तो मेरे भी टफ है भाई, क्योंकि मैंने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स पता नहीं कितने सालों से नहीं पढ़ी, ईवीएस नहीं पढ़ी। मैं तो यूनियन टेरिटरीज भूल जाती हूँ कई बार कि टोटल कितनी है,
स्टेट्स चेंज होते रहते हैं, कभी 26 थे अब 27 हो जाते हैं, कभी 29 हो जाते हैं, मैं तो ये नहीं पता चला ओवरऑल स्टेट्स है कितनी, कितनी है 28 है, बताओ है। तो आप लोगों को ये चीज की नॉलेज है, तो हम लोगों को साइंस की है, तो वो लोग जीएस कर रहे हैं ना, तो हम क्यों नहीं पढ़ रहे साइंस भाई। और इतना सिंपल क्वेश्चन है ये, पूछो इनसे, सबसे सिंपलेस्ट था, इन्होंने लिखा भी नहीं है। तो बेटा ये नहीं करना, ये बताया था कि ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करते हैं, तो क्लोरीन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ गए 17। अब इसमें देखो ना, यहाँ पे तो 16 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 16 +1, +1 मतलब एक दे दिया, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन बचे 15। यहाँ पे 16, भाई 16 इलेक्ट्रॉन है, पर 2 नेगेटिव मतलब 2 ले लिए, भाई नेगेटिव मतलब लेना, पॉजिटिव मतलब देना, 2 ले लिए मतलब 18। और यहाँ पे 18, 18 में से एक चले गए 17। अब बताओ किसके इलेक्ट्रॉन सेम है, भाई किसके इलेक्ट्रॉन सेम है गोविंदी, डी के ना। तो बस क्या करना था बताओ, इसमें कौन सी मैथ थी, कौन सा ज्यादा दिमाग। देखो मेहनत करो, नीचे मैं बता रही हूँ अभी आएंगे वो मिक्स होंगे, वहां 2-3 लड़कियां जो आर्ट्स की हैं पर वो बहुत अच्छा कर रही हैं। पता क्या होता है मिक्स करने से, कंपटीशन, अभी तो बहुत बड़ी क्लास है ये, बहुत लोग आ सकते हैं यहाँ पे, जब उनको देखोगे ना तुम लोग कि हम तो बिल्कुल सच में पढ़ नहीं रहे, उनको भी तो मैं पढ़ा रही हूँ, बहुत अच्छा कर रहे हैं वो लोग। तो ऐसे नहीं करना है, और आज भी मैं कहती हूँ अभी तुमने पढ़ाई करनी शुरू की है, यू हैव लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, आप बहुत आराम से कवर अप कर सकते हो, कोई बड़ी हवा चीजें नहीं होती हैं ये सब। आप बस मेहनत आपको डबल करनी है साइंस में, उनको जीएस में करनी है ना। तो आपको साइंस में करनी है, नहीं समझ आता पूछो, मतलब इतना सिंपल क्वेश्चन तुम लोग नहीं कर पा रहे हो, ये तुम्हारे लिए था क्वेश्चन, ये वरना क्वेश्चन कराने वाला थोड़ी ना था ये। एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे फिर क्लास खत्म करते हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, जिसने भी जनरल साइंस सही से आराम से पढ़ी होगी ना, तुम में से कोई नहीं बताएगा, ठीक है, ये इन्हीं लोगों के लिए है। राइट डाउन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्लास। और दीक्षा भी अब अच्छे से पढ़ेगी, दीक्षा को तो मैं बहुत इंटेलिजेंट मानती हूँ। अब डी बता रही है दीक्षा, इसका आंसर आपको भी बताना है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, number of molecules of water of crystallization in copper sulfate, sodium carbonate, in copper sulfate, आज ही लिखा है कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला, कॉपर सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट, और मैं ऑप्शन नहीं दूंगी, सबसे बड़ी खास बात यह है कि मैं ऑप्शन नहीं दूंगी, ये जो साइंस वाले इंटेलिजेंट बनते हैं, मैं ऑप्शन नहीं दूंगी, आई वांट टू आंसर नाउ कि तुम लोग कैसे करते हो। जिप्सम, सब फॉर्मूला लिखेंगे, जिप्सम जिप्सम। अब हर्ष का भी आ रही मैं फॉर्मूला देखने, सब अपना अपना फॉर्मूला लिखे तीनों का। ना ना बिल्कुल गलत लिखोगे, देखा ये बढ़िया है, क्या है ये फॉर्मूला है, बिल्कुल गलत फॉर्मूला है ये। अब देखिए मैं क्या करूंगी, जिसका का फॉर्मूला ठीक है, और ये बताना ही नहीं है, बताना ही नहीं है, सामने एंड नहीं आ रहा, फॉर्मूला चलाने नहीं आ रहे,
पानी नहीं लगाया हाँ जी हाँ जी हाँ जी क्या 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 हाँ पहला क्वेश्चन। आज सब ध्यान से सुनो। आज की क्लास की शुरुआत अगर आप लोग अपना नोटबुक थोड़ा पलट लें, इसी क्वेश्चन से शुरू हुई थी कि कॉपर सल्फेट, बेटा उसको पेंटाहाइड्रेट तो नहीं लिखेंगे ना। कॉपर सल्फेट अगर कहीं भी लिखा हुआ है ना, ब्लू विट्रोल को कॉपर सल्फेट बोलते, पेंटाहाइड्रेट नहीं बोलते। 0.5H2O में ही रहता है भाई ये। अगर लिखते तो उसको एनहाइड्रस लिखते। अब बड़ा बड़ा सुन लो। अब एनहाइड्रस में आप पानी ना लगाते, फिर आप 2 लगा रहे हो। 2 क्यों लगा रहे हो भाई? कॉपर सल्फेट के साथ 5 लगते हैं इसमें भी। अब RPM इशू, इसमें भी एनहाइड्रस लिखा होता ना तो पानी नहीं लगाते, वरना Na2CO3 के साथ 10H2O रहता है। सिर्फ आदित्य का आंसर सही था इस क्लास में। आदित्य वॉज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो वो भी तो तुम्हारे साथ बैठा है? कैल्शियम सल्फेट 0.2H2O। तो हमें ये बताना था कितने कितने पानी के मॉलिक्यूल है। तो रिस्पेक्टिवली अगर हम देखेंगे तो आंसर आता 5,10,2 इज द करेक्ट आंसर। बेटा एनहाइड्रस वर्ड लिखा होगा ना, ध्यान से सुन लो। एनहाइड्रस तब मतलब उसमें पानी निकाल दिया गया है। अगर नॉर्मल लिखा हुआ है तो आपको लगाना है। और अभी क्लास की शुरुआत कॉपर सल्फेट से हुई थी, 2,2,2,2 लिख रखे हो है। और जब और सुनो, जब इस सेशन की शुरुआत हुई थी ना, तब भी फॉर्मूले से हुई थी। उसमें भी फॉर्मूले लिखवाए थे ब्लू विट्रोल इन सबके, और उसमें 5 वाटर लिखा था। ग्रीन विट्रोल 7H2 रहता है उसमें, है ना। ग्रीन विट्रोल, व्हाइट विट्रोल, ZnSO4, रेड विट्रोल। अगर जो लेट आया वो थोड़ा सा देख ले कि क्या हुआ है क्लास के अंदर। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस थे। अब हम कल से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जितनी प्रैक्टिस करानी थी, देखो क्वेश्चन तो बहुत है मेरे पास, अनगिनत है आप लोगों के पास भी। बस ये है कि आप लोगों को टाइम की कमी है। मेरे पास थोड़ा टाइम ज्यादा है तो मैं पढ़ लेती हूँ रोज। है मेरे पास टाइम थोड़ा ज्यादा, तुम्हारे पास कम है, तुम्हें बहुत ज्यादा पढ़ना है। वर्कशीट दे दिया करे। वही पता क्या चक्कर क्या होता है, वर्कशीट टाइप करवानी पड़ती है। अपने हाथों का बना हुआ तो इंसान दे दे, है ना। क्या होता है टाइप, वहां इतना काम है उस बेचारी को मैं टेस्ट बनवा दूं। हमारे को और भी चीजें हैं, वैसे मैं प्लान कर रही हूँ कि वर्कशीट्स बनाई जाए थोड़ी सी, है ना। चीजें वो धीरे धीरे होंगी, बट आप क्या कर सकते हो, अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर सकते हो। ट्राई करो, मैं भी तो कहीं से ला रही हूँ, तो आप भी ढूंढो, पढ़ाई करो। ठीक है, रुद्रांश यहाँ पे कैसे आ गया जो ऑनलाइन? रुद्रांश कन्वर उस वो वाला ज्वाइन करना है, दूसरी वाली क्लास 11:30 बजे। ठीक है रुद्रांश, अभी तो क्लास एंड होगी रुद्रांश।